आज मैं गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए देखिए। मैंने 2 कप आटा लिया है, 1/4 छोटा स्पून बेकिंग सोडा, 1½ छोटा स्पून बेकिंग पाउडर, आधा छोटा स्पून नमक, आधा टी स्पून शुगर, आधा कप दही डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। दही में आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। उसके बाद हमने गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से मसलना है 5 से 6 मिनट तक, तो हमारा पिज़्ज़ा सॉफ्ट बनेगा। आटा रोटी का जितना सॉफ्ट रखना है। 2 स्पून घी डाल देंगे, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। अभी 2-3 मिनट और इसे मत लीजिए। अभी आटे पे ढक लगा देते हैं और 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग्स देखते हैं। कटा हुआ प्याज, कटा हुआ येलो कैप्सिकम, कटा हुआ टमाटर, स्वीट कॉर्न, कटा हुआ लाल कैप्सिकम, कटी हुई हरी कैप्सिकम, 1 टीस्पून घी, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। कटा हुआ गार्लिक डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। यदि आपको पसंद नहीं है तो मत डालिए। इसे 1 मिनट के लिए भूनना है। कटी हुई सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। और 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि आज हम पिज़्ज़ा तवे पे बनाएंगे। तवे पे बनाते तो ऊपर से सब्जियाँ थोड़ी कच्ची रह जाती हैं, इसलिए हम थोड़ा पका देते हैं और इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा। 1 मिनट हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे। आटे को भुने हुए 15 मिनट हो गया है। आटा अच्छे से फूल गया है। अभी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मथ लेना है। इस आटे से हम 3 पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसके लिए हम कट लगा देते हैं और एक टुकड़ा लेके इसकी लोई बना देते हैं। लोई पे आटा लगा देते हैं। अभी इसे बेल देते हैं। रोटी से 3 गुना मोटा रखना है। इससे ज़्यादा मोटा रखेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा बेस हमारा। छोटा बड़ा आपके साइज से बेलना है और ऐसा थिकनेस होना चाहिए। रोटी तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। फोर्क की सहायता से इसमें डीप कट लगा देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा का बेस अच्छे से पक जाए। इसे पलट लेंगे, दूसरे साइड भी थोड़ा सा सेक लेंगे। मैंने एक वेस्ट तवा लिया है। एक कोबरा रोटी बनाने की जाली है। एक साइड से कम पकाया है, एक साइड थोड़ा ज़्यादा पकाया है। 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा चटनी, दोनों को मिक्स कर देंगे और पूरे बेस पे लगा देंगे अच्छे से। पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा चटनी मैंने घर पे बनाया है। अच्छे से लगा देना है। इसके ऊपर अभी चीज़ डाल देंगे। चीज़ को आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। 。 . 。 . 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 。 . 。 . . . . . 。 . . 。 .
मैं चीज़ ज़्यादा डाल रही हूँ, मुझे चीज़ ज़्यादा पसंद है। अभी इस पे कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियाँ भी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। अभी इस पे टमाटर डाल देते हैं। सब्जी के ऊपर थोड़ा चीज़ और डाल देंगे। पिज़्ज़ा बेस को हम जाली पे रख देंगे। इसे एक बाउल से हम ढक लेंगे ताकि पूरा पिज़्ज़ा कवर हो जाए। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है और 15 मिनट इसे बेक करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गया है, पिज़्ज़ा को देख लेते हैं। पिज़्ज़ा बन गया है। जाली को हम नीचे रख देंगे और एक प्लेट में डाल देंगे। इसे कट कर देना है। फिर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देंगे। और पिज़्ज़ा कटर से इसे कट कर देंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। यदि आपको चीज़ पसंद नहीं है तो बिना चीज़ का भी पिज़्ज़ा आप बना सकते हैं। ये भी बहुत टेस्टी बनता है। पिज़्ज़ा रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना। कैसे बनाते हैं आटे के लड्डू देखिए। 3 बड़े चम्मच घी लेना है। इसमें 1 कटोरी आटा डालना है, बड़ी वाली। थोड़ा सा होल व्हीट का आटा डालना है। तो धीमी आंच में ही पकाना है या भूनना है। तो धीमी आंच पे ही भूनना है। आने लगी है तो ये बन चुका है, पक चुका है। अभी इसमें हम गोंद डालते हैं पहले। गैस ऑफ कर देना है। फिर खुले बन चुके हैं। फिर थोड़ा क्यों कर देते हैं क्योंकि मैंने रोस्ट नहीं किया था, तो अभी रोस्ट हो जाएगा अंदर। अभी इसको 5 से 10 मिनट थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अभी आधा स्पून दूध डाल रहे हैं इसमें। चिया सीड्स डाल रहे हैं। ये नारियल पिसा हुआ है। ये बादाम पिसी हुई है। तो अच्छे से मिक्स कर देना है पहले। ये मिश्री है। मैं आधा कप लिए है। आटा 1 कप लिया था, उसका आधा लिया है मैंने। हो गया है।
अभी हम लड्डू बना रहे हैं इसका। राजस्थान में इसे बरौदी भी बोलते हैं। और ये प्रेगनेंसी के बाद देते हैं। और ये शरीर में अच्छी ठंडक देती है। ऐसे डाल के इसको जमा देते हैं। इसे बरौदी बोलते हैं, आटे के लड्डू बोलते हैं। आपके हिसाब से साइज छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्थी होता है। हमारे आटे के लड्डू या बरौदी तैयार हो चुकी है। थैंक यू। कैसे बनाते हैं आटे की कड्डी, देखिए। अभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ। दो स्पून घी डालूंगी। चमका आता है तब तक हम गोल तैयार कर देते हैं। 1 गिलास छाछ लिए मैंने। इसमें 1 स्पून आटा डालना है। और इसे मिक्स कर देना है। गोल रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। 1 गिलास पानी डाल दिया है। चमका रेडी हो चुका है। 1 स्पून मेथी, 1 स्पून जीरा, थोड़ा सा हींग, आधी हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च और तरी मिर्च। इस पे ढक लगा देना है। ढक्कन लगाने से सुगंध अंदर रहता है। और उसको भी हटा के देखना है। और 5 मिनट तक हिलाते रहना है। नहीं तो इसमें गांठें पड़ सकती है। एक उबाल आते ही आप हिलाना बंद कर दीजिए। अभी गैस को हाई फ्लेम पे रखते हैं थोड़ा। अभी 1 स्पून नमक नमक डालते हैं। उबाल आ चुका है। अभी गैस को फ्लेम को स्लो करना है। और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। इसमें कस्तूरी मेथी डालनी है थोड़ी सी। लाल मिर्च
और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसमें हल्दी नहीं डालना है क्योंकि हम इसे वाइट ही रखेंगे। अभी हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी कड्डी बन चुकी है। अब इसमें धनिया पत्ते डालें। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे।